अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसल आबादियों के लिए सस्ता आटा खरीदना इम्तिहान बन गया। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरी ख्वार होने लगे। शहरियों का स्टोर्स अमले पर ताल्लुक वालों को आटे के एक से ज्यादा थैले देने, आम आदमी को आटा ना देने का इल्जाम। फैसलाबाद में सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आए शहरियों के शिकवे, कहते हैं घंटों इंतजार करते हैं मगर हमें आटा नहीं मिलता, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स अमले के ताल्लुक वाला बाद में आकर 4-4 थैले लेकर हमसे पहले चला जाता है। आटा सस्ता नहीं मिलता, लाइन च लाके मिलता वा। कोई आंदे इन्हां दे मुंडे 4 लै जांदे, पूरे 5 लै जांदे, कोई 4 लै जांदे, सानू नहीं मिलता। तलक वाले लैके जांदे, सानू असीं मिन्नतां करदे रहे जी सानू दिओ आटा, नहीं दिंदे। खवातीन कहती हैं 4 रोज से मुसलसल आटा लेने के लिए आ रहे हैं मगर हमें आटा नहीं दिया जा रहा। यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ मखसूस लोगों को आटा दिया जाता है। सस्ता खरीदने में जो तलक वाले उसको दे देते हैं, हम ये साढ़े से बचे ठीक है, नहीं तो हम खाली भी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। इस तरह तलक वाले आते हैं वो 2-2 थैले, 3-3, 4-4 थैले ले। शहरी कहते हैं हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब RHC खुड़ियांवाला की अपग्रेडेशन की स्कीम। RHC को 60 बेड्स पर मुश्तमिल THQ का दर्जा देने के लिए फंड्स दरकार। महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और DG हेल्थ साइंसेज को फंड्स फराहमी के लिए मरासला भेज दिया है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी बिल्कुल, RHC खुड़ियांवाला को THQ पर अपग्रेडेशन की स्कीम है। इसी हवाले से जो है वो महकमा सेहत की जानब से DG सेहत और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि RHC खुड़ियांवालों को 60 बेड्स पर मुश्तमिल THQ पर दर्जा देने की स्कीम पर जो है वो महकमा सेहत फैसलाबाद की जानब से काम शुरू किया जाना है। और इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए महकमा सेहत फैसलाबाद की जानब से DG हेल्थ साइंसेज और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी करते हुए फंड फराहमी की इस्तदा की गई है। अरसा दराज से जो RHC की जो है अपग्रेडेशन की स्कीम थी, जिसको 60 बेड्स पर मुश्तमिल THQ का दर्जा दिया जाएगा। फंड्स अजरा के बाद जो है वो महकमा सेहत और मुतलका जो है वो बिल्डिंग का काम इस पर काम शुरू करेगा और RHC को THQ लेवल पर जो है वो दर्जा दिया जाएगा। और ये यकीनन खोड़ियांवाला के वासियों के लिए जो है वो बहुत बड़ी स्कीम है। RHC को THQ 60 बेड पर मुश्तमिल 60 बेड पर मुश्तमिल THQ का दर्जा देने के लिए फंड्स दरकार है। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कूड़ा उठाने के लिए नया निजाम। सब्ज, पीले और सुर्ख कूड़ेदान मुतारिफ करा दिए गए। पीले में गत्ता, शीशा, बोतल, सब्ज में किचन वेस्ट और लाल में रुई, कपड़ा, टिश्यू पेपर डाले जाएंगे। FWMC ने कूड़े के लिए नया निजाम मुतारफ करवा दिया। शहर में मुख्तलिफ रंग के कूड़ेदान लगा दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC अजीम शौकत कहते हैं बाहर के ममालिक में यही तरीका कार लागू किया गया है, जिससे डंपिंग से जान छुड़वाना आसान हो जाता है और यही कूड़ा एक असासा बन जाता है जिसे बाद अज़ां बेचा भी जा सकता है, मगर मिक्स कूड़े को सिर्फ डंप ही किया जा सकता है। हमने फैसलाबाद में 10 मुकामात के ऊपर जो है ना वो लगाया है, ताकि ये जब 3 बिन सिस्टम लॉन्च किया ताकि जो आवाम में आगाही भी दी जाए। वो भी मैंने अपने जो परफेक्ट निकाल टीम में निकाल दी है, रवाना करें ताकि लोगों को बताया जा सके कि कौन से बिन में क्या चीज़ डालनी है। इसमें बेसिकली जो है वो 3 बिन सिस्टम हमने वो लॉन्च कर दी है और 10 मुकामात के ऊपर हमने अपने बिन सिस्टम रखवा दिए। बिन करवा के डायरेक्शन जो उनके ऊपर लिखी हुई है कि आपने ग्रीन में क्या डालना है, रेड में क्या डालना है, येलो में क्या डालना है। शहरियों ने अलग अलग कूड़ादान के अमल को सराहा है और तवक्को का इजहार किया है कि इससे सफाई का अमल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये बड़ा FWMC का बड़ा अच्छा इकदाम है। ये इससे शहरियों को बहुत अवेयरनेस मिलेगी और जो पोल्यूशन एक बड़ा मसला है उसको रिलीज़ करने में ये बड़ा अहम रोल अदा करेगी। FWMC को चाहिए कि ऐसे पम्फलेट लगाए और जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर, इसमें गत्ता डाले, इसमें उससे ओवरऑल इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। जो वेस्ट है वो भी प्रॉपर अपने असल चैनल में यूज़ हो सकती है। रंग बिरंगी कूड़ेदान कचरे की बेहतरीन डंपिंग, चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने और माहौल दोस्त जीरो वेस्ट तर्ज जिंदगी अपनाने में मददगार साबित होंगे। कैमरामैन जुनैद के हमरा अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत के 50 लाख एकड़ पर कपास की काश्त का फैसला खुश आइन। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सनतकारों ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं कपास की बेहतर पैदावार से लागत में कमी और बेहतर क्वालिटी मैसर होगी। महंगे खाम माल पर पाकिस्तान हर साल अरबों रुपए का ज़र मुबादला खर्च कर रहा है।
पंजाब हुकूमत के कपास की पैदावार बढ़ाने पर कारोबारी अफराद खुश। नगरा वजीर आला की जानिब से कपास पैदावार की 50 लाख एकड़ काश्त का टारगेट कपास की अच्छी पैदावार से मुल्क खाम माल में खुद कफील और अरबों रुपए के ज़रिए मुबादला को बचा सकेगा। पाकिस्तान कपास की काश्त में कमी पर अरबों डॉलर की कपास बरामद कर रहा है। हुकूमत पंजाब ने कपास की अमदादी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर की है। टेक्सटाइल पॉलिसी मेकर साबिक चेयरमैन फेडमिक जफर इकबाल सरवर कहते हैं, कपास की पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत पंजाब की बेहतरीन काविश है। कपास की बेहतर पैदावार में हमें माशी मजबूती समेत बेहतरीन यार्न बनाने में खुद मुख्तार करेगा। कपास की पैदावार बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉटन जो हमारा जो टेक्सटाइल है वो मेन एक्सपोर्ट है। तो अगर 50 लाख एकड़ का टारगेट दिया गया है तो ये एक बहुत ऐसा इकदाम है जिससे हमारा जो कॉटन की जो इंपोर्ट का बिल है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं और इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि अब लोगों के अंदर एक ट्रेंड सेटिंग शुरू हो गई है एग्रीकल्चर के ऊपर। लोग हाइब्रिड की तरफ बहुत आ रहे हैं। मैंने गार्लिक के ऊपर भी देखा है कि वो जीवन गार्लिक के ऊपर भी आ रहे हैं जिसकी हाई प्रोडक्शन है। सनतकार कहते हैं, हुकूमत पंजाब की बेहतरीन पॉलिसी और इकदाम से कपास की मतलूबा पैदावार हासिल होने की उम्मीद है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में दरामदी पाबंदियों में नरमी, चाइना बॉर्डर भी खुल गया, मगर मार्केटों में अभी तक दरामदी अशिया की कीमतें कम ना हो सकी। हुकूमत ने दरामदी पाबंदियों में नरमी के बाद चाइना बॉर्डर भी खोल दिया, मगर दरामदी अशिया की कीमतों में खातर खा कमी ना आ सकी। ताजर कहते हैं कि अभी दरामदी पाबंदियों में नरमी आई है, कीमतों में कमी और आवाम तक इसका रिलीफ पहुंचने में वक्त लगेगा। नरमी तो कर दी गई है, रास्ते खुल गए हैं, लेकिन अगर रसाई की बात करें तो वो अभी तक मुमकिन नहीं है। उसको अगर आप पीछे लोगों से पूछते हैं, जो लोग पीछे बैठे हैं, तो वो लोग भी यही कहते हैं जी कि हमें इजाज़त नहीं है। इन लोगों ने खोल तो दी है लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्लैरिफिकेशन नहीं है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे। और जब भी आप लोग कोई लीगल काम करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी हैं, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ताजर कहते हैं दरामदी पाबंदी खत्म होने के बाद 1 से 1.5 माह तक कीमतों में कमी आएगी। उनका कहना था कि मुनाफा हासिल करने के लिए कीमतें बढ़ने पर फौरी इतलाक हो जाता है, मगर कम होने की सूरत में कारोबारी अफराद अपना नुकसान कम से कम करने की कोशिश करता है। दरामदगी पाबंदियों के बाद फ़ायदा तो आवाम को अगर आप कहेंगे फौरी तौर पर मिल जाए, वो तो अभी मुमकिन नहीं है। इसके लिए टाइम दरकार है, लेकिन उस टाइम से पहले जो ये रेट वगैरह इंक्रीज़ करते हैं प्राइस किसी भी चीज़ के, वो डॉलर के हैं या पेट्रोल के हैं, तो उसका इफेक्ट तो फौरी तौर पर आवाम पर आ जाता है। किसी हर चीज़ का रेट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन कमी के बायस या तो उस चीज़ में आप किल्लत महसूस करते हैं। ताजरों ने दरामदी पाबंदियों के खात्मे को खुशाइंद करार दिया है। कहते हैं कारोबार में बेहतरी आने की उम्मीद है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, खराब होने वाले घरेलू मीटर से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए 1 जून तक की डेडलाइन दे दी। सुस्ती बरतने पर मुतालिका स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया गया। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ख़राब मीटर से परेशान सार्फिन की सुनी गई है। ख़राब होने वाले जो घरेलू मीटर्स हैं उनकी तब्दीली के हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 1 जून तक की डेडलाइन दी गई है कि तमाम तर सर्कल्स में अब वो मीटर्स जो ख़राब हो चुके हैं जिनकी वजह से सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर है, फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से उन तर मीटर्स को तब्दीली की फ़ौरन तब्दीली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि ख़राब मीटर्स की तब्दीली से मुतल्लिक तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। ख़राब मीटर्स की रिप्लेसमेंट से मुतल्लिक जो मीटर्स हैं नए वो भी जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी सर्कल में खराब मीटर्स चलता हुआ पकड़ा गया तो उसके मुतल्लिका सब डिवीज़न के एसडीओ के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसी वाले से फेस्को की जानिब से 1 जून तक 3000 के डेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद ने चने की बेहतर पैदावार के लिए नए बीज मुतारिफ करा दिए। नए बीजों में चना सुपर, अनवर 2023, अफजाल 2023, बटल 2021, बहावलपुर चना, नया CH और रोही चना शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा की जानब से चने के नए बीज मुतारफ़ करवाए गए हैं जो कि बेहतर पैदावार के हसूल में मददगार होंगे, जिसमें चना सुपर, अनवार 2023, अफजाल 2023, बटल 2021, बहावलपुर चना, नयाब CH और रोही चना मुतारफ़ करवाया गया। और इन फसलों के बारे में बताया गया कि इससे जो पैदावार है फार्मर्स बेहतर हासिल करेंगे और स्पेशली उन इलाकों में, बरानी इलाके जहाँ पर कहा जाता और नहरी पानी वाफर नहीं होता, वहाँ पर चने की फसल बेहतर नताइज के हसूल में मददगार साबित हो सकती है। और जो सर्टिफाइड बीज हैं ये ऐसी पैदावार देंगे कि जिसमें किसानों का प्रॉफिट भी पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सर्टिफाइड बीज लगाने से किसान जो है वो पैदावार बेहतर हासिल करेंगे। और जो आम रवायती बीज है
उस पर बीमारियां आसानी से हमलावर हो जाती हैं और उसकी पैदावार भी अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिलियोट ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को हेलमेट बारे आगाही देने का खूबसूरत अंदाज अपना लिया। हेलमेट पहनने वालों को फूल पेश किए, ना पहनने वालों को वार्निंग और नुकसान बारे आगाही दी। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, चिलियोट ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट के बारे में आगाही देने के लिए बड़ी खूबसूरत मुहिम शुरू की गई है। ऐसे अफराद जो हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं उनको ट्रैफिक वार्डन जो हैं फूल पेश करते हैं। हमारे साथ इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन सैयद अली रजा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह जी, जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है उनको आप फूल दे रहे हैं और जिन्होंने नहीं पहना हुआ उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO चिलियोट जनाब वसीम रियाज खान साहब की हिदायत पे हम लोगों ने जो हेलमेट विदाउट हेलमेट हैं और जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना हमने एक कैंपेन लॉन्च की है, जिसमें फ़र्स्ट फेज़ में हम लोग यानी हमारा एजुकेशन यूनिट जो है वो लोगों में अवेयरनेस पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए और जिन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कानून हमेशा जो लॉ ओबे करता है उसको अप्रिशिएट करता है, तो एज ए गुड जेस्चर उनको जो है वो हम लोग फूल पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट हम लोग इन्फोर्समेंट करेंगे और चैलानिंग होगी। बिल्कुल जी, ऐसे लोग जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने उनको पैम्फलेट दिया जा रहा है, आगाही दी जा रही है और साथ वार्निंग दी जा रही है, जबकि जो हेलमेट पहन रहे हैं उनको फूल पेश किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है कि वो कवानीन बारे आगाही देने का सिलसिला जारी है। अब बात कर लेते हैं माहौल के हवाले से। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। हॉस्पिटल के जहरीले फजले की तल्फी बारे आगाही के लिए महकमा माहौलियात का सेमिनार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अस्पतालों के जहरीले फजले को तलब करने के लिए बेहतरीन इक़दाम पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा माहौलियात की जानिब से हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2014 के तहत जो है वो प्राइवेट और सरकारी जो हस्पताल की मैनेजमेंट है उनको हस्पताल का जो जहरीला फजला है उसको मैनेज करने के लिए है वो आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस हवाले से हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, आप बताइएगा अस्पतालों का जो जहरीला फजला है ये माहौल पर किस कदर गहरे असरात छोड़ता है? अस्पतालों का जहरीला फजला जरासीम कैरियर है, ये जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी मिक्स होगा, अगर आम कूड़े से मिक्स होगा तो उसको भी जहरीला कर देगा। तो इससे हेपाटाइटिस, यरकान, कैंसर जैसी बीमारियां फैलने का खदशा होता है। तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है, इस पर बाकायदा रूल भी मौजूद हैं। आज का सेशन हमने अपने डॉक्टर साहबान अस्पतालों को अवेयरनेस के लिए मैनेज किया था। हमारे पास 120 सरकारी हॉस्पिटल हैं, कोई 50 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो रूल ला डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रेगुलेशन है, उसको फॉलो कराना ये डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम हॉस्पिटलों को, डॉक्टर साहबान को, MS साहबान को अवेयरनेस दे रहे, सेंसिटाइज कर रहे थे कि वो अपने एंड से मोस्ट क्वालिफाइड हैं, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपने एंड से जहाँ वेस्ट जनरेट हो रही है उसको मेंटेनेंस करने से उसको मैनेज करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि अस्पतालों को जो जहरीला फजला उसको ठिकाने लगाने के लिए जो है वो अस्पताल की मैनेजमेंट को जो है इस बारे आगाही फराहम की गई है और उनको ये भी इसकी कदर का बताया गया कि जो अस्पतालों का जो जहरीला फजला है वो किस कदर माहौल पर असरअंदाज। जी अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अन्नान कमर का इकबाल स्टेडियम में मैच रोककर ग्राउंड को मजीद बेहतर करने का हुक्म। इकबाल स्टेडियम में 10 विकेटें और घास को मजीद बेहतर करने के बाद तस्वीरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजी जाएंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा क्या कहना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में इंतज़ामिया ने जो है वो 10 विकेटें और ग्राउंड को तैयार कर लिया है, लेकिन DC फैसलाबाद की जानब से मजीद काम करने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि विकेटों को मजीद बेहतर किया जाए और ग्राउंड को भी जो है बेहतर किया जाए ताकि यहाँ पे PCB के जो है वो मैचेस करवा सकें और उनसे जो है वो बातचीत कर सकें। नवीद नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं सर ये क्या अहकाम जारी किए गए हैं DC साहब की जानब से और ख़ासकर क्या प्लान किया जा रहा है अब ग्राउंड को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान साहब ने पिछले दिनों यहाँ पे विज़िट किया था, उसके बाद उन्होंने
جو سیکٹری ہیں اقبال اسٹیڈیم کے احمد سعید بائن صاحب، ان کو وزٹ کرنے کے لیے بولا تھا، تو وہ وزٹ کر کے گئے ہیں. تو ہم نے گراؤنڈ کو پراپر گھاس لگا کے پراپر کر لیا گیا ہے. جو 10 پچیں ہم نے تیار کی ہیں ان میں 9 پچوں پہ ہم نے گھاس لگا لیا ہے. تو اب اس کو میں تھوڑا سا جو پرابلم آ رہا تھا بال کا اور کھاد کا وہ ہم نے شروع کر دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی ڈی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو کل ایک PCB سے فون آیا تھا، انہوں نے تصویریں بھی مانگی ہیں یہاں کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جا رہی ہے آگے فرسٹ کلاس کے میچز اور انٹرنیشنل میچز کروانے کا عندیہ دیا ہے انہوں نے. تو امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور فیصلہ آباد کی ایسوسی ایشن سے تعاون کر کے جائیں گے اور چیئرمین صاحب سے میٹنگ کریں گے کہ جو نیکسٹ PSL کے میچز ہے، جو انٹرنیشنل میچز ہے، وہ یہاں بھی فیصلہ آباد اسٹیڈیم کو بھی دیے جائیں. فیصلہ آباد کو بھی نیشنل جو ہے وہ انٹرنیشنل میچز. جی علی رضا، شکریہ آپ کا. سیکرٹری جنرل پاکستان شریعت کونسل مولانا زاہد الراشدی کی چنیور پریس کلب میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر پریس کانفرنس. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. آج میری چنیور حاضری تو جامعہ انوار القرآن سیکنڈری اسکول کی سالانہ تقریب دستار بندی کے حوالے سے ہوئی ہے. ابھی اس میں شرکت ہوئی ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر آئے ہیں. اس موقع پر ہمارے جمعیت علماء اسلام چنوٹ کے دوستوں نے یہ پریس کلب کی نشست کا اہتمام کیا، تو میں ان کے ساتھ یکجہتی اور ہم آہنگی کے اظہار کے لیے اس میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں. میں نے جو گزارشات اپنے طور پہ کرنی تھی وہ میں نے تحریری صورت میں عمیر صاحب کے حوالے کر دی ہیں. وہ آپ ان سے عمیر صاحب سے مل جائے گی. آپ کو 2-3 باتیں مختصر عرض کا، اصل تو وہ تحریر ہے میری، وہ جو میں نے عمیر صاحب کو دے دی. 2-3 گزارشات. ایک تو موجودہ حالات کے حوالے سے ملک میں اس حوالے سے بے چینی ہے کہ خلفشار بڑھ رہا ہے اور باہم بے اعتمادی بڑھ رہی ہے اور آپس میں جو فاصلے بڑھ رہے ہیں، اس پر ہر شہری پریشان ہے. اور ہم ایک عرصہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی اس حد تک سیاسی مخالفت کو نہیں لے جانا چاہیے کہ وہ دشمنی میں بدل جائے اور خلفشار کا باعث ہو. یہ بات ہم عرض کر رہے ہیں. اور اس سے بھی اگلی بات کہ گزشتہ دنوں میں جو قومی تنصیبات کو اور فوجی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، یہ کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہے. ریاستی ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہماری عزت، ان سے شکایات مجھے بھی ہیں. سب ریاستی اداروں سے کوئی نہ کوئی شکایت مجھے بھی ہے، لیکن شکایت کا مطلب یہ نہیں ہے. شکایت کا مطلب ملک کی عزت کو داؤ پر لگانا نہیں کہ لوگ دنیا والے کیا کہیں یا کیسا ملک ہے یا کیسے لوگ ہیں. تشدد اور آپس میں دشمنی نہیں، سیاسی اختلاف ہر ایک کو حق حاصل ہے، کرنا چاہیے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن سیاست کو مخالفت میں دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. مظاہرے ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. مجھے 50 سال ہو گئے مظاہرے کرتے ہوئے. مظاہروں میں تھوڑے بہت کرتے بھی رہے، گڑبڑ بھی کرتے رہے، لیکن اس حد تک آگے جانا کہ قومی تنصیبات اور عسکری ادارے اور دنیا کے لیے ہم جگہ صحیح کا باعث بنے، اس سے گریز کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات کہ ہماری ایک تحریک چل رہی ہے سودی نظام سے نجات. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.